जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान अब बहुत बड़े पैनिक मोड में आ चुका है क्योंकि भारत की तरफ से जो रावी नदी का एक एक्सेसिव और सरप्लस वाटर फ्लो होता था वो पाकिस्तान को अब बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्च के महीने में ऑलरेडी जो हमारा एक बड़ा शाहपुर कांडी बैराज प्रोजेक्ट जो रावी नदी पर स्थित था, जो चले आ रहा था लगभग दशकों से, वो कंप्लीशन मोड में आ चुका है और मार्च के महीने से पाकिस्तान अब पानी के लिए तरसने वाला है। आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान की हाल फिलहाल में जो परिस्थितियां चल रही है, अभी दिसंबर लास्ट ईयर 2025 में बाढ़ आने के कारण पाकिस्तान में भारी तबाही मची थी और उसके बाद लगभग 246 लोगों की ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से मौत भी हुई थी। तो एक प्रकार से पाकिस्तान बाढ़ से भी ग्रसित है। और दूसरी चीज, अब भारत ने एक ऐसा रिमोट कंट्रोल रावी नदी के माध्यम से कर लिया है कि पाकिस्तान अब हो सकता है कि प्यासा भी तड़पे। और यह भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत बताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान इस नैरेटिव को भी भारत के अगेंस्ट में फैलाए कि भारत ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है हमें ना पानी पहुंचाकर। क्योंकि जिस तरीके से रावी नदी का पानी बेसिकली पंजाब प्रोविंस और सिंध प्रोविंस के जो कृषक थे वो यूज करते, तो उनको बहुत ज्यादा समस्याएं आने वाली है। आप समझिएगा, पाकिस्तान का एक जो बड़ा सा कैनाल नेटवर्क है वो पूरा का पूरा निर्भर है इंडस और इंडस की सहायक नदियों के ऊपर। और जो मसला भी है ये पूरा का पूरा इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित है, जो ट्रीटी 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। और पहलगाम हमले के बाद ध्यान होगा आपको, भारत ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, टर्मिनेट नहीं, सस्पेंड कर दिया था। अब भारत ने यह भी ठान दिया है कि जिस नदियों पर हमारा पूरा का पूरा हक है, हम उस नदी के पूरे टैप्ड वाटर का यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। जो सरप्लस में भी पानी होगा हम उसे कैनाल के माध्यम से अपने ही राज्यों को पहुंचाएंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैनिक मोड में आ चुका है। और गर्मी के सीजन में अब हमें समझ में आएगा कि क्या गंभीर समस्याएं पाकिस्तान के कृषक फेस करने वाले हैं और दबाव यहां पर सीधे तौर पर सरकार के ऊपर बनेगा। अगर आप हेडलाइंस देखेंगे, इंडिया टू स्टॉप सरप्लस रावी वाटर टू पाकिस्तान एज शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट नियर्स कंप्लीशन, पोस्ट इंडस मूव, पोस्ट इंडस मूव, ये एक हेडलाइन होगी। और जिस शाहपुर कांडी बैराज की अपन बात कर रहे हैं, जिसे 1979 में एक परिकल्पना के तौर पर रखा गया था कि हमें रावी नदी का मैक्सिमम वाटर यूज करना है, ये खुद उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। वैसे तो 1982 में जब आधारशिला रखी थी, इसे 1988 में पूरा हो जाना था, लेकिन आप समझ सकते हैं बहुत सारी समस्याएं आती है। और जिस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं वो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में तो आपको कोई भी अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना था तो सबसे बड़ा मसला होता है लैंड एक्विजिशन का। लेकिन क्योंकि 370 अनुच्छेद के तहत उसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिन्हें उन्हें लैंड राइट दिए गए थे, फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, उसके कारण भारत के बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में स्पेशली नहीं हो पाए। लेकिन हां, पहलगाम हमले के बाद जो हमने अपना रवैया बदला है इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेकर, वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अब भारत के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है जिसके ऊपर भारत अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा दबाव बनाने वाला है। आपको पूरा मसला मैं समझाता हूं, फिलहाल हेडलाइंस के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको यही सारी चीजें दिखेंगी। इंडिया टू फुली यूटिलाइज रावी वाटर्स, स्टॉप सरप्लस फ्लो टू द पाकिस्तान विथ मेजर प्रोजेक्ट ऑन गोइंग। अब दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हैं तो यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है। इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, जहां आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अब प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन का मतलब यह है कि जो प्रोजेक्ट निर्माण किया जा रहा है वो रावी नदी पर है, उस नदी के ऊपर जिसकी पाकिस्तान की डिपेंडेंसी काफी हद तक है। बेसिकली अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान की नहीं बात करेंगे, यहां पर अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पंजाब और सिंध प्रोविंस की। इसलिए यहां पर शालपरी रिड्यूस लिखा है कि रावी नदी के ऊपर अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान की डिपेंडेंसी काफी ज्यादा कम हो सकती है। इंडिया सेट टू ब्लॉक रावी वाटर टू पाकिस्तान एज शाहपुर कांडी नियर कंप्लीशन। आप देख सकते हैं इमेज में, यहां पर शाहपुर कांडी बैराज है जो पंजाब में लोकेटेड है। अब रावी नदी की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि ये ईस्टर्न रिवर्स अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी कंसीडर की जाती है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 3 नदियों का और 3 नदियों के ऊपर भारत का सीधे तौर पर हक है, जिसमें रावी और ब्यास और सतलज, ये 3 नदियां आती है। लेकिन तब भी देखा जाए तो भारत ने इसका 100% पानी यूज नहीं किया था। एक्सेसिव और सरप्लस जो वाटर होता था वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ जाता ही जाता था। अब भारत का अगर एक्सक्लूसिव राइट की बात की जाए तो रावी ब्यास सतलज पर है ही है, लेकिन फिलहाल रावी नदी पर शाहपुर कांडी डैम और बैराज के अलावा
दो अन्य प्रोजेक्ट्स भी लगातार चलाए जा रहे हैं, जो एक इंटरलिंकिंग से रिलेटेड है, मतलब सेकंड रावी व्यास लिंक से रिलेटेड है, और साथ ही साथ इस बैराज से कैनाल और इरिगेशन लिंक्स को भी बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके बेसिकली पंजाब के पूरे रीजन को भी और जो लोअर रिपेरियन स्टेट से उन रीजन्स को भी। अब यहां पर कुल मिला के जो सरकार का उद्देश्य था ना, हमेशा से वो यही था कि एक्सेसिव जो फ्लो है उसे रोकना है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी की यहां पर फिर से चर्चा करी थी, आपको ध्यान होगा जब भारत के ऊपर पहलगाम हमला हुआ था जिसमें धर्म पूछकर भारत के लोगों की हत्या की गई थी पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, उस इंडस वाटर ट्रीटी को उसी समय से सस्पेंड कर दिया गया था। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि लगभग 80 से 90% यहां पर पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो इसी इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर ही लोकेटेड है। और यहां पर पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो लगभग 25% उसकी कुल जीडीपी पर एग्रीकल्चर का रोल है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए एक ड्राइविंग इंजन है एग्रीकल्चर। लेकिन अगर बात की जाए तो आपको यह भी समझना होगा कि यहां पर अपन जिस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, भारत ने कुल मिलाकर उसी एग्रीकल्चर को टारगेट किया है। यहां पर इमेज में आपको गूगल इमेज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर शाहपुर कांडी मेन डैम है और भारत ने इसी का कंस्ट्रक्शन यहां पर पूरा किया है। आगे मैं आपको बताता हूं कि शाहपुर कांडी डैम, जैसा कि मैंने आपको समझाया, इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेट 3400 करोड़ रुपीस की है, जिसमें से पंजाब इसके ऊपर 2600 अप्रॉक्स करोड़ रुपीस से कंट्रीब्यूट करने वाला है और रिमेनिंग जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया गया था। इस डैम को लगभग 55.5 मीटर्स की हाइट पर रखा गया है, जिसमें से 7.7 किलोमीटर लॉन्ग हाइडल चैनल भी बनाए गए हैं। अब जो जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जावेद अहमद राणा, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो डैम है ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा 31 मार्च से। इसका मतलब ये होगा कि मार्च के बाद से जो एक्सेसिव वाटर होता था रावी रिवर का वो पाकिस्तान की तरफ बहना बंद हो जाएगा। किस मोमेंट की आप बात करें यहां आपको थोड़ा नोट करना होगा। मार्च के बाद अप्रैल मई जून ये जो समय होता है ये भीषण गर्मी का होता है, जिससे खुद पाकिस्तान भी परेशान रहता है। और पाकिस्तान के जो कृषक होते हैं जिस वक्त उनका मार्च और अप्रैल का सबसे महत्वपूर्ण सीजन आता है, उस समय ही पाकिस्तान को भारी कमी हो सकती है पानी की। और ऑलरेडी क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन के कारण पाकिस्तान बहुत लंबे समय से गुजर भी रहा है। अभी जब लास्ट ईयर 2025 में पाकिस्तान में बाढ़ आई थी रावी नदी के कारण ही, तो लगभग 246 लोगों की जान चली गई थी। और अब जब बात आ रही है गर्मी के मौसम में, तो हो सकता है कि वहां पर लोगों को प्यासा भी होना पड़ जाए, क्योंकि यहां पर भारत ने अच्छा खासा सिस्टम भी तैयार करके रख लिया है। देखिए अगर आप लोकेशन की भी बात करेंगे तो शाहपुर कांडी डैम के जस्ट नीचे पंजाब का लाहौर स्थित है और फिर सिंध प्रोविंस आपका यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप समझेंगे तो देखिए इंडस वाटर ट्रीटी की जब अपन बात करते हैं तो वैसे तो ये जो ट्रीटी थी इसे 1960 में साइन किया गया था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। अपन बोल सकते कि जो मीडिएशन का रोल था वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। और जब अपन वर्ल्ड बैंक की बात करते तो समझेगा वर्ल्ड बैंक ने यह तय किया कि जो इंडस, झेलम और चिनाब ये जो तीन नदियां हैं, इन तीन नदियों की जो एक्सक्लूसिव राइट रहेगा वो पाकिस्तान के पास रहेगा। लेकिन हाँ, भारत यहां पर अपने हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को बना सकता है। और जो राइट अपन एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो मान के चलिए कि 80% शेयरिंग इन तीन नदियों के ऊपर पाकिस्तान के पास जाएगी। वही रावी, व्यास और सतलज की जब अपन बात करते हैं तो रिमेनिंग तीन नदियों के ऊपर जो एक्सक्लूसिव राइट रहेगा वो भारत के ऊपर रहेगा और भारत के पास रहेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस एक्सक्लूसिव राइट के बावजूद भी भारत ने इन तीनों नदियों का फुल पोटेंशियल कभी भी यूज नहीं किया था। फुल पोटेंशियल मतलब अपन 100% की बात कर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि भारत अब लगभग फुल पोटेंशियल का यूज कर सकता है और रावी उसमें पहला कदम उठा रहा है। ये पूरा का पूरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो इंडस वाटर ट्रीटी, और यहां पर जो आपको सिंधु की सहायक नदियां दिख रही है, बेसिकली सिंधु की जब अपन सहायक नदियों की बात करते हैं तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज है। इस जाल के माध्यम से ही पाकिस्तान की 80 से 90% एग्रीकल्चर होता है। मतलब आप समझिएगा ये नदी पाकिस्तान की कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जो पाकिस्तान में पूरा एक कैनाल सिस्टम है वो इसी नदियों के द्वारा पूरा होता है। इसी नदियां उस कैनाल सिस्टम में अपनी पानी की आपूर्ति करती है और फिर फर्दर वहां पर फार्मर्स को लाभ मिलता है। और यही ट्रीटी को भारत ने तय कर लिया था 2025 में। आपको ध्यान होगा कि हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करने वाले हैं पहलगाम हमले के ठीक बाद। अब ये बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि देखा जाए तो किसी भी देश की अगर इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर डिपेंडेंसी
पाकिस्तान के पंजाब की रावी नदी के ऊपर थी, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर सीधा सीधा एग्रीकल्चर हर्ट होने वाला है, जिसमें होगा यह कि आने वाले टाइम में फूड सिक्योरिटी रिस्क जो है पाकिस्तान की ओवरऑल बढ़ सकती है। इसीलिए यह एक बहुत बड़ा ब्लो बताया जा रहा है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहां पर भारत ने वाटर को एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेस के रूप में यूज किया है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे इस इमेज में, तो यहां पर देखिए आप, मैन वॉक्स ऑन द ड्राइड अप बेड ऑफ द रवे रिवर इन लाहौर ऑन जैन 23, 2025। ये जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में ऑलरेडी रावी नदी का पानी लगभग इतना सूख चुका है। गर्मी के मौसम में आते आते तो इसकी स्थिति और ज्यादा खराब होना तय ही है, और भारत ये सोच के रखा है, मतलब जो बचा कुचा पानी भी है रावी नदी पर, जो एक्सेसिव और सरप्लस वाटर फ्लो भी होता है, तो वो कैनाल के माध्यम से, पाकिस्तान में जो नहरों का जाल है उसके माध्यम से वो वहां के कृषकों की जरूरतों को पूरा करता है। और ऑलरेडी पाकिस्तान में या तो फ्लड हो रहा है, या फिर अब अगर देखा जाए तो ड्रॉट जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो रही है, और पूरा का पूरा जो रिमोट कंट्रोल अब लेकर बैठा है वो भारत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी 2025 में, तो लगभग 242 से 246 लोगों की जान गई थी। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो यह आंकड़ा बड़ा भी होगा। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंजाब और सिंध का लगभग इसके बाद 35% रिडक्शन हो सकता है। अब आप समझिए 35% रिडक्शन बहुत बड़ा आंकड़ा बताया जाता है, वो भी उस देश के लिए जिसका 80 से 90% पूरा का पूरा कृषि इंडस और उसकी सहायक नदी के ऊपर निर्भर है। कारण यही है कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेस जो भारत दे चुका है, ये पाकिस्तान को और ज्यादा परेशान करने वाला है। अब आपको यह समझना होगा कि अगर इसके अपन जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए, तो देखिए ये एक प्रकार का भारत का स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है। किस तरीके से? क्योंकि भारत ने यहां पर नॉन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लेवरेज का यूज किया है, और ये उस वक्त भी इंटेंसिफाई हुआ था। भारत इस नॉन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लेवरेज को टेररिज्म और कश्मीर टेंशन के मसले पर यूज भी कर सकता है। एक स्ट्रांग भारत ने मैसेज भी देने का यहां पर प्रयास किया है। भारत पाकिस्तान के ऊपर यहां पर पूरे तरीके से दबाव बनाना चाह रहा है और सही रास्ते पर लाना भी चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी बड़ा टेढ़ा देश है, आपको बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान हो सकता है कि भारत के इस स्टेप को ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बताकर पूरी दुनिया में फिर से रोना चालू कर दे, एक विलाप चालू कर दे। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, क्योंकि यहां पर पंजाब और जम्मू कश्मीर के इरिगेशन बूस्ट होने वाले हैं, साथ ही साथ हाइड्रो पावर और वाटर सिक्योरिटी रिलेटेड जो हमारा हमेशा से कंसर्न रहता है, वो भी भारत का यहां पर कम हो जाएगा। अब बात यहां पर आ रही है ट्रीटी रीनेगोशिएशन प्रेशर की। इंडिया अर्लियर सॉट इंडस वाटर ट्रीटी रिव्यू 2023 एंड 24, जहां पर रावी प्रोजेक्ट भारत के इस बार्गेनिंग पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर भी देगा, क्योंकि भारत लंबे समय से यह प्रयास कर रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया जाए, क्योंकि हमारे फेवर में अब यह नहीं है। फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत रावी नदी का 100% पानी यूज कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यूज कर सकता है। वो भारत का लीगल राइट है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ही। तो फिर भारत ने यूज क्यों नहीं किया? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था हमारी पुरानी सरकारों के ऊपर भी। अब अगर बात की जाए भारत के हिसाब से भी और पाकिस्तान और चाइना के एंगल के हिसाब से भी, तो यहां पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा, पाकिस्तान अब इस मसले को इंटरनेशनलाइज करने वाला है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर यहां पर पाकिस्तान इस मसले को ले जा सकता है, और एक नैरेटिव जो मैंने आपको बताया भारत के अगेंस्ट में यूज कर सकता है कि इंडिया इज वायलेटिंग ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स। वैसे तो आपको ध्यान होगा कि जब लास्ट ईयर पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो भारत ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी। ये भारत का ह्यूमैनिटेरियन रोल है, जो पाकिस्तान जैसे देश को भारत पहले ही बता रहा है कि आप अपने जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड प्लान्स है, अगर आपको आतंकवाद से फुर्सत मिल जाए तो उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि रावी नदी आपके देश में, आपके प्रांतों में, प्रोविंस में तबाही मचा सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो चाहते तो कैजुअलिटीज को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की नजर में भारत उसके लिए ज्यादा बड़ा एक कंसर्न है, उसके खुद के नागरिक नहीं है। वहीं अगर चाइना फैक्टर की बात की जाए तो जैसा हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि चाइना भी हमारे साथ करे, क्योंकि चाइना के पास भी वही एक नदी का रिमोट कंट्रोल है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। क्योंकि चाइना के हिसाब से ब्रह्मपुत्र रिवर पर जो चाइना डैम कंस्ट्रक्ट करता है वो अपर रिपेरियन स्टेट्स की तरफ करता है, और भारत ब्रह्मपुत्र के रेफरेंस में लोअर रिपेरियन स्टेट है। मतलब जैसा पाकिस्तान के साथ भारत ट्रीट कर रहा है, वैसा ही चाइना भारत के साथ ट्रीट कर सकता है। मतलब यहां पर परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हो जाती है। नदी का नाम बस चेंज हो रहा है, ब्रह्मपुत्र हो रहा है। चाइना ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र की अपस्ट्रीम को कंट्रोल करता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कई बार भारत के असम क्षेत्र में भी कई ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। अब अगर ब्रह्मपुत्र को चाइना कंट्रोल कर सकता है तो मतलब बांग्लादेश के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है ये। तो यहां पर चाइना को भी सिमिलर टाइप ऑफ लेवरेज मिलकर रखा है। अब यहां पर बात आ रही है साउथ एशिया में
हाइड्रो जियोपॉलिटिक्स एरा की। कहने का मतलब यह है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हां पानी को कंट्रोल किया जा रहा है पूरे अब साउथ एशिया में। अब आप देखिएगा इसका सबसे बड़ा एक जो रिस्क और क्रिटिसिज्म है वो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है। तो यहां पर पूरा का पूरा जब आप किसी एक नदी पर बैराज क्रिएट करते हैं तो सामान्यतः जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है रिवर इकोसिस्टम डिसरप्शन का, और दूसरा जो सबसे बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है वो है डाउन स्ट्रीम इकोलॉजिकल इंपैक्ट का। यहां पर एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाहिर सी बात है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नुकसानदायी होती है, लेकिन फिलहाल भारत के लिए भारत की जरूरतें पूरा करना ज्यादा बड़ा कंसर्न है। डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब पाकिस्तान यह कर सकता है कि इस मसले को फिर से वर्ल्ड बैंक के पास ले जा सकता है, जो खुद इंडस वाटर ट्रीटी का गारंटर रहा है। क्योंकि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी में अगर किसी ने मीडिएशन का रोल प्ले किया था तो वो वर्ल्ड बैंक ही था। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट पर ले जा सकता है और वाटर वॉर को एक एस्केलेट कर सकता है एज वॉर के रूप में, एक नैरेटिव सेट कर सकता है कि भारत युद्ध कर रहा है, लेकिन वो युद्ध हथियार से नहीं हो रहा है, पानी से हो रहा है, और ये नैरेटिव अब पाकिस्तान जरूर शेयर करेगा। बड़ी पिक्चर दोस्तों यही है कि वाटर को भारत ने अब एक ऐसा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बना दी है जियोपॉलिटिक्स में, जिसके कारण भारत पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने वाला है, और इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी सबसे ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के लिए यह हिस्टोरिक भी रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने दबाव बनाया था भारत के ऊपर इस ट्रीटी को साइन करने के लिए, यह कहकर कि अगर हमने कोई गलती करी तो हो सकता है कि भारत भविष्य में इंडस और उसकी सहायक नदी का पानी रोक दे। लेकिन उसके बावजूद भी भारत साइन करता है 1960 में। लेकिन आपने देखा होगा 1960 में इस ट्रीटी के साइन होने के बावजूद भी 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर होता है। 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए हम युद्ध लड़ते हैं। उसके बाद अनेकों हमारे प्लेन्स हाईजैक होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, मुंबई में फिर से ब्लास्ट होता है, पार्लियामेंट में हमला होता है, 26/11 होता है, पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, फिर कितने सारे आतंकवादी हमले हुए, लेकिन हमने अब जाकर यह स्टेप लिया। तो इस कारण यही है कि भारत ने अब जिस तरीके से वाटर को एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के तरीके से यूज किया है, भारत पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव बना सकता है। अब यहां पर आपको भारत का एक छोटा सा कंसर्न समझना होगा कि भारत ने अब अपीसमेंट की तरफ जाना छोड़ दिया है और एक असर्टिव हाइड्रो डिप्लोमेसी की तरफ भारत ने एडॉप्शन कर लिया है। पाकिस्तान को हम इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा लंबे समय से हर्ट भी कर रहे हैं, और उसमें यह एक पर्टिकुलर स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रोल प्ले कर सकता है। तो आपको यहां पर दोस्तों कमेंट करके बताना है कि इस पर्टिकुलर स्टेप से आप कितने ज्यादा संतुष्ट है,